आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वनाथ राम आपको इस वी राम डिजिटल क्रिएटर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 22 मई 2024 को हमारा शादी टांगीनाथ धाम में हुआ था। हमारे शादी का 1 वर्ष पूरा होने पर टांगीनाथ धाम बाबा टांगीनाथ के दर्शन करने गए थे। हमें जसपुर नगर से टांगीनाथ धाम के निकले और भुरकेला मार्ग से लावा नदी पार करके गोविंदपुर से सीधे टांगीनाथ धाम पहुँचे। लगभग 1 घंटा लग गया। टांगीनाथ धाम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना किए और अपने सुख शांति की कामना किए। अब टांगीनाथ धाम पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। पूरा रोड टांगीनाथ धाम तक पक्की सड़क बन गया है। यह टांगीनाथ धाम झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। गुमला जिला यहाँ के डुमरी प्रखंड के लूचूपाट की पहाड़ियों पर स्थित है। शिव भक्त भगवान परशुराम का यहाँ त्रिशूल रूपी फरसा है। जिस जगह को टांगीनाथ धाम कहते हैं, यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ खुले आसमान के नीचे जमीन में गड़े लोहे के त्रिशूल और फरसे पर आज तक जंग नहीं लगी है। इसे शिव का चमत्कार कहा जाता है। टांगीनाथ धाम में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। टांगीनाथ धाम पर शिवलिंग, दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, भगवती लक्ष्मी, गणेश, अर्धनारीश्वरी, विष्णु, उमा, महादेव, सूर्यदेव, हनुमान के मूर्ति हैं। इसके अलावा सुंदर व मनोहारी वृषभ, सिंह, गज की पत्थर निर्मित प्रतिमा, छोटे छोटे ढांचों में बने प्लास्टर मूर्तियां, पत्थर से निर्मित नाली, पीसने की सिलवट, पौराणिक ईंट, असुरकालीन ईंट है। जिस स्थान में फरसा गड़ा है उसे ही टांगीनाथ धाम कहते हैं। टांगीनाथ धाम में पत्थरों से निर्मित एक प्राचीन मंदिर है। इसके साथ ही खुले आसमान के नीचे भोलेनाथ के 108 शिवलिंग हैं और अन्य देवी देवताओं की प्राचीन पत्थरों से निर्मित मूर्तियां भी है। परशुराम के गड़े फरसे की हुई थी खुदाई। सन 1984 में टांगीनाथ धाम में गड़े त्रिशूल रूपी फरसा का रहस्य जानने के लिए खुदाई की गई थी। खास बात यह है कि 15 फीट से ज़्यादा मिट्टी के अंदर खुदाई करने के बाद भी फरसे का आखिरी हिस्सा नहीं मिल पाया था। आज की तारीख में यहाँ
जमीन के ऊपर करीब 5 फीट के त्रिशूल की आकृति वाला फरसा साफ नजर आता है। यह हजारों साल से इसी तरह खुले आसमान के नीचे रहता है, लेकिन आज तक इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सावन के पवित्र महीने में न सिर्फ झारखंड बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश सहित देश के दूसरे अन्य राज्यों से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ महादेव की पूजा के लिए आते हैं। भगवान परशुराम के फरसे की कहानी। भगवान परशुराम का क्रोध और उनका रौद्र रूप अत्यंत विख्यात है। उनके विशाल फरसे का उल्लेख रामायण, महाभारत और भागवत पुराण प्राचीन ग्रंथों में भी है। भगवान राम की तरह परशुराम को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। इसकी कहानी बहुत अनोखी है। राजा जनक की पुत्री सीता स्वयंवर के दौरान जब भगवान राम ने महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया था, तब महादेव के परम भक्त भगवान परशुराम क्रोधित होकर भगवान राम को सजा देने के लिए स्वयंवर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही परशुराम को यह पता चलता है उनके समझ खरे राम भी विष्णु के एक अवतार हैं, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है, जिसके बाद वो अपना विशाल फरसा जमीन में गाड़ कर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। गुमला झारखंड राज्य के गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के मझगांव में है टांगीनाथ धाम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम का फरसा आज भी यहाँ धरती पर मौजूद है। डुमरी थाना के मालखाना में है खुदाई से मिले आभूषण। टांगीनाथ धाम में कई पुरातात्विक व ऐतिहासिक धरोहर है जो आज भी साक्षात है। यहाँ की कलाकृतियाँ व नक्काशी देवकाल की कहानी बयां करती है। यहाँ साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। सन 1989 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने टांगीनाथ धाम के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए अध्ययन किया था। यहाँ जमीन की भी खुदाई की गई थी। उस समय भारी मात्रा में सोना व चांदी के आभूषण सहित कई बहुमूल्य सामान मिले थे, लेकिन किसी कारणों से खुदाई पर रोक लगा दिया गया। टांगीनाथ धाम की खुदाई से हीरा जरा मुकुट, चांदी का सिक्का, अर्ध गोलाकार सोना का कड़ा, कान की बाली सोना का, तांबा का टिफिन जिसमें काला तिल व चावल मिला था, जो आज भी डुमरी थाना के मालखाना में रखा हुआ है। टांगीनाथ धाम को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है। टांगीनाथ धाम में सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग है। बताया जाता है कि यह मंदिर शाश्वत है। स्वयं विश्वकर्मा ने टांगीनाथ धाम की रचना की थी। वर्तमान में यह खंडहर में तब्दील हो गया था, जिसे अब सुधार किया गया है, लेकिन यहाँ की बनावट
शिवलिंग व अन्य स्रोतों को दिखने से स्पष्ट होता है कि इसे कोई आम आदमी नहीं बना सकता है। टांगीनाथ धाम में लोहरा जाति निवास नहीं करते हैं। त्रिशूल के अग्रभाग को मझगांव के लोहरा जाति के लोग काटने का प्रयास किया था। इसकी कीमत लोहरा जाति को उठाना पड़ा। आज भी इस इलाके में 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में कोई भी लोहरा जाति के लोग निवास नहीं करते हैं। अगर निवास करने का प्रयास करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। टांगीनाथ दुनिया का एकमात्र ऐसा धाम मंदिर है जहां वहां के स्थानीय बैगा जाति के लोग ही पूजा पाठ कराते हैं। बैगा जाति के लोग अपने स्थानीय भाषा सादरी में ही पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ कोई भी पंडित व पुजारी नहीं होते हैं। जिस किसी को भी पूजा पाठ कराना होता है या कोई मन्नत मांगना होता है तो बैगा के हाथ से ही पूजा पाठ कराया जाता है। यहाँ जोरा नारियल यानी कि 2 नारियल मुख्य मंदिर में चढ़ाया जाता है और मनोकामना मांगा जाता है। दुर्गा मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर चुनरी इत्यादि चढ़ाया जाता है और नारियल फोड़कर चढ़ाते हैं। यहाँ मान्यता है जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। अगर कुछ मांगते हैं तो मांगते समय ही पूरा होने पर अपने इच्छानुसार दान पूर्ति करने का संकल्प लेते हैं। यदि कोई बकरे की बलि दूंगा बोल के मन्नत मांगते हैं तो काम पूरा होने पर बकरे की बलि दुर्गा काली मंदिर में चढ़ाते हैं। यहाँ अब टांगीनाथ धाम में पहले से विकसित हो गया है। पहुँचने के लिए भी रास्ता सुगम बन गया है। नल जल की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अब भोजन नाश्ता इत्यादि के लिए भी दुकान खुल गया है। नहाने के लिए भी स्नानागार शौचालय इत्यादि की व्यवस्था की गई है। रहने की भी व्यवस्था की गई है। आप सभी की मनोकामनाएं बाबा टांगीनाथ पूरी करें। जय बाबा टांगीनाथ। जय हर महादेव। कृपया आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस भी राम डिजिटल क्रिएटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबाएं। जय बाबा टांगीनाथ। लेउ एक कमल किशोरकर भक्ति गीत जिके प्रस्तुत करत हैं मिस्टर जगन्नाथ बाबा। संगीत साथिया म्यूजिकल ग्रुप गुमला। रिकॉर्डिंग कमल स्टूडियो डुमरटोली गुमला।
बंदी शंकर भोला रउरे याला खलीला भोले जी, ये भोले डमरू त्रिशूल धरी। ओम पाप नाशन चंद्र मंगल पति रक्षण कर दूत। आइए प्रसाद लीजिए, प्रसाद ले लो। ये बंदी शंकर भोला रउरे याला खलीला भोले जी, ये भोले डमरू त्रिशूल धरी, तीनों लोके कराए खेला भोले जी। बोल बाप। ये सिरे यहाँ जटा माटा माथे यहाँ गंगा माता भोले जी, ये भोले गले है नागमाला, शरीर में चिता छला भोले जी, ये तन में समसान चीता भूत संगे नाता गोता भोले जी, ये भोले डमरू त्रिशूल धारी, डमरू त्रिशूल धारी, तीनों लोके कराए खेला भोले जी। ये जोगोनी डाकिनी संगे खाई के धातुरा भांग भोले जी, ये बोले चढ़िया बसा बैले, तीनों लोके कराए खेला भोले जी, भोले डमरू त्रिशूल धरी, डमरू त्रिशूल धरी, तीनों लोके कराए खेला भोले जी।